साले बड़े नेक मुझे इस्लाम इस्लाम जितनी गंदगी तुम लोगों में है ना, नंगा कर रही हूँ ना, नंगा तभी औकात दिख रही है। साले नंगा कर दिया ना पाकिस्तान को, तभी तो ये कुत्ते की तरह उछल रहे हैं कि क्या करें सीमा को फंसाने की, पागल हो जा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं कि सीमा को फंसाएं, किस तरह परेशान किस तरह से करें। हेलो, मैं इंडिया में हूँ, पाकिस्तान तो है ही गंदगी, वहां पे है ही गंदे दरिंदे लोग, बहनों पे बुरी नजर डालने वाले लोग हैं वहां पे। मुझे वहां से कोई अच्छाई की उम्मीद हो भी नहीं सकती, ना है ना कभी होगी भी। सही जन्नत में जाओगे, जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग। हाँ जन्नत पर यहाँ हूरे इंतजार कर रही हैं, आजा आजा, तुम भी नेक काम करके आए हो। तो हैं ऐसे हाँ। साले, भाइयों के साथ तो पहले शादी करते हैं और अरे बॉयफ्रेंड बनाते हैं और दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, एक बात मैं ये गंदी भी नजर डालते हैं बहनों पे। ध्यान रखिएगा, आईपीसी की धारा 153A क्या कहता है कि अगर आपकी बातों से, आपके भाषण से, आपके लेखों से या फिर आप किसी संकेत का प्रयोग करते हैं, ऐसे सिंबल का प्रयोग करते हैं जिससे कि जो विभिन्न समूह हैं, वो धार्मिक समूह भी हो सकते हैं, वो जातियों के समूह भी हो सकते हैं, अगर उनके बीच में शत्रुता को आप बढ़ावा दे रहे हैं अपनी बातों से, तो उसे क्या माना जाएगा? हेट स्पीच माना जाएगा और आपके खिलाफ जो है दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ या फिर ग्रुप के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाते हैं, तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिसके आधार पर सरकारें क्या कर सकती हैं? आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती हैं। यूनाइटेड नेशन है, उसने जो है हेट स्पीच के बारे में कुछ बातें जरूर कही हैं, उसको उसने डिफाइन करने का, क्लियर करने का प्रयास जरूर किया है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन की, तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र का यह कहना है कि अगर आप किसी व्यक्ति के जाति, उसके धर्म, उसका जो फिजिकल ओरिएंटेशन है, उसके आधार पर आप क्या करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसके कारण उसकी भावना आहत होती हो, या फिर उसके जाति, धर्म, उसका लिंग, उसकी जो भाषा है, उसके आधार पर अगर आप ऐसी बातें करते हैं जिससे उसके खिलाफ जो हिंसा है वो भड़के, तो यहां पर हम उसे अमूमन क्या मानेंगे? हेट स्पीच, जो आप लोग सभी जानते होंगे। यानी कि अगर ऐसी बातें जिससे कि हमारे देश की जो सार्वजनिक शांति है, किसी समुदाय के खिलाफ अगर हम हिंसा का आह्वान करते हैं, तो यह मामला किसका है? हेट स्पीच का। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसको समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर हम किसे हेट स्पीच मानेंगे। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भारत का विधि आयोग है, उसने जो है हेट स्पीच को डिफाइन करने का प्रयास किया है कि आखिर कौन से मामले को जो है हम लोग हेट स्पीच का मामला मानेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि जो विधि आयोग है, उसने अपनी 267 जो रिपोर्ट सबमिट की, उसमें उन्होंने यह क्लियर करने का प्रयास किया कि आखिर हम जो है किसे हेट स्पीच मानेंगे अपने देश में। और यहां पर उनका भी जो बात है वो कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन का डेफिनेशन है उसके मिलता जुलता है। यहां पर विधि आयोग का भी यह कहना है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के नस्ल, उसकी जाति, उसके धर्म को आधार बना करके कोई ऐसी टिप्पणी की जाती है जिससे उसके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया जाए, या फिर आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे देश की जो एकता है उसको खतरा पैदा हो जाए, तो हम उसको क्या मानेंगे? हेट स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहां पर जो है हेट स्पीच को डिफाइन करते हुए विधि आयोग ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में कि मान लीजिए आप कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप ऐसा कोई लेख लिखते हैं, आप ऐसे संकेत का इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को खतरा पैदा होता हो, उसके खिलाफ आप हिंसा का आह्वान कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की जो एकता है, अखंडता है, वो प्रभावित हो रही है, तो हम उसे क्या मानेंगे? हेट स्पीच मानेंगे। तो ये बात जो है विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट का नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिएगा, विधि आयोग का जो रिपोर्ट है 267, उसमें यहां पर उन्होंने हेट स्पीच को डिफाइन करने का प्रयास किया है। अगर हम ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, उन्होंने भी जो है हमारे देश में हेट स्पीच क्या होता है उसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो याद रखिएगा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भी एक परिभाषा देने का प्रयास किया कि आखिर हम किसे अपने देश में हेट स्पीच मानेंगे।
और उनका जो डेफिनेशन है वो भी कहीं ना कहीं जो बाकी के डेफिनेशन है उससे मिलता जुलता है। यहां पर उनका क्या कहना है कि मान लीजिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी व्यक्ति को उसकी पहचान, जैसे उसकी जो जाति है, वह कौन सी भाषा बोलता है, वह किस कलर का है, उसका जो लिंग है यानी कि वो महिला है या पुरुष है, उसके आधार पर आप ऐसी बातें कहते हैं जिससे उसका अपमान होता हो, उसके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया जाता हो, तो हम ऐसी बातों को क्या मानेंगे? हेट स्पीच। तो यहां पर अलग अलग तरीके से जो है, चाहे हम विधि आयोग की बात करें या फिर जो है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें या फिर यूएन की बात करें, उन्होंने जो है हेट स्पीच को डिफाइन करने का प्रयास किया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी है कि आखिर हम हेट स्पीच किसको मानेंगे। अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है जिसके आधार पर हम किसी स्पीच को जो है हेट स्पीच की संज्ञा दें। लेकिन क्लियरिटी की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर आपको इन डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है। अगर हम देखिए, यहां पर अगर हम जब बोलते हैं हेट स्पीच तो बार बार ये जो कंफ्यूजन है कि आखिर हेट स्पीच हम किसे कहेंगे, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम हेट स्पीच और फ्री स्पीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। देखिए, हेट स्पीच एक अलग मामला है और फ्री स्पीच एक अलग मामला है, और दोनों को कभी कभी क्या किया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है। बहुत लोगों का यह कहना है कि हमारे देश में तो हमें क्या है, बोलने की आजादी है, तो अगर कोई व्यक्ति अगर किसी जाति के बारे में, किसी धर्म के बारे में अगर अपनी राय रखता है तो वह हेट स्पीच कैसे हुआ। तो बार बार बुद्धिजीवियों में, लोगों के बीच में हेट स्पीच और फ्री स्पीच को लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं। लाजमी भी है, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है और हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) क्या कहता है कि हमारे देश के नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो अधिकार हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं वे एब्सोल्यूट राइट नहीं हैं, वे पूर्ण अधिकार नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? यहां पर हमारे संविधान में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मान लीजिए अगर आप जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर सरकारें क्या कर सकती हैं, आपके अधिकार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब उचित प्रतिबंध लगा सकती हैं। तो यहां पर आप सभी जानते होंगे कि जो अनुच्छेद 19(2) है वो क्या कहता है कि हमें जो अभिव्यक्ति की, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अगर वह जो अभिव्यक्ति है, आपकी जो भाषण है, अगर वह हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है, अगर वह राज्य की सुरक्षा के खिलाफ है, अगर आपके भाषण से, आपकी बातों से सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंच सकता है, अगर आपकी बातों से शालीनता और नैतिकता नहीं झलकती है, वो उसके विपरीत है, या फिर आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारा जो संबंध है विदेशी राज्यों के साथ वह खराब हो सकता है, या फिर आप किसी व्यक्ति के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं मानहानि करना किसी व्यक्ति का, या फिर अगर आप किसी व्यक्ति को या फिर व्यक्तियों के समूह को किसी भी जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ या फिर ग्रुप के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाते हैं, तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिसके आधार पर सरकारें क्या कर सकती हैं, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती हैं। रीजनेबल है तो उचित प्रतिबंध यहां पर लगा सकती हैं सरकारें अगर आपने इसमें से कोई भी एक काम किया है तो। यहां पर आप देखोगे कि कहीं पर भी हेट स्पीच का चर्चा नहीं किया गया है। तो बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि हेट स्पीच जो है वह अनुच्छेद 19(2) का तो भाग है नहीं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने कहा हेट स्पीच, अगर आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी महिला, किसी पुलिस या फिर जो हमारे SC ST हैं उनके खिलाफ अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होगा, हमारे देश की जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो भंग होगी, हमारे देश की जो छवि है विदेशों में वो खराब होगी। तो यहां पर क्या है कि डायरेक्टली तो यहां पर हेट स्पीच का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखते हैं तो यहां पर यह मामला हेट स्पीच से भी जुड़ा हुआ है कि अगर आप ऐसी कोई बातें कहते हैं जिससे समाज में क्या हो, एकता को खतरा पैदा हो जाए, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाए, जो छवि है देश की वो खराब हो जाए, तो ऐसी बातों पर भी
हम क्या कर सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अनुच्छेद 19(2) है वहां पर डायरेक्टली हेट स्पीच का तो नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली हम इसको इससे जोड़ करके देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर हमारे देश में हेट स्पीच को लेकर के जो कानून है वो क्या कहते हैं, इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आखिर हेट स्पीच को लेकर के जो आईपीसी की धाराएं हैं वो क्या कहती हैं। तो अक्षर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो भारतीय दंड संहिता है यानी कि आईपीसी है, उसकी कुछ धाराएं, जैसे धारा 153A बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। जो धारा 153A वो क्या कहता है कि मान लीजिए आप ऐसी कोई बातें करते हैं, ऐसा कोई लेख लिखते हैं, ऐसा कोई संकेत का इस्तेमाल करते हैं जिससे विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा दिया जाता है, तो यहां पर यह क्या है, आपके लिए दंडनीय अपराध है। ध्यान रखिएगा, आईपीसी की धारा 153A क्या कहता है कि अगर आपकी बातों से, आपके भाषण से, आपके लेखों से या फिर आप किसी संकेत का प्रयोग करते हैं, ऐसे सिंबल का प्रयोग करते हैं जिससे कि जो विभिन्न समूह हैं, वो धार्मिक समूह भी हो सकते हैं, वो जातियों के समूह भी हो सकते हैं, अगर उनके बीच में शत्रुता को आप बढ़ावा दे रहे हैं अपनी बातों से, तो उसे क्या माना जाएगा, हेट स्पीच माना जाएगा और आपके खिलाफ जो है दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।